हेलो दोस्तों, भाषा शिक्षण के और अगले जो हैं विधियां हैं इस प्रकार से प्रदर्शित की गई हैं कि आपके उसमें जो फर्स्ट दे रखी हैं रसास्वादन विधि। अगली जो बात करेंगे रसास्वादन की बात करेंगे कि रसास्वादन विधि क्या होती है। रसास्वादन शब्द का विग्रह है रस। रस का मतलब यहाँ पर आनंद का है। रस का आनंद, रसास्वादन रस या फिर आनंद से लगाया गया। आस्वादन अर्थात रस को ग्रहण करना, यानी जो भी आनंद है उसको क्या करना होता है, ग्रहण करना। व्याख्या कर देने के पश्चात यह विधि रसास्वादन कराती है। व्याख्या अगर कर दें, कोई भी मेथड आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी व्याख्या कर देने के पश्चात यह रस विधि जो होती है रसास्वादन कराती है, अंत में करवाती है रसास्वादन। व्याख्या के पश्चात छात्रों में रस की अनुभूति करवाना। व्याख्या के पश्चात क्या कराया जाता है, छात्रों में रस की अनुभूति करवाया जाता है। जो भी शिक्षण बिंदु है उससे संबंधित जो रस है उसकी अनुभूति करवाई जाती है। यह विधि नाटक, कविता शिक्षा के लिए उपयोगी होती है। जो जिसे जितने भी प्रकार के नाटक हैं या फिर कविताएं हैं के लिए उपयोगी होती है यह विधि। इस विधि का प्रयोग सभी स्तरों पर किया जाता है। यह प्राथमिक स्तर हो या उच्च माध्यमिक हो या माध्यमिक स्तर हो, सभी स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। रसास्वादन की बात करते हैं तो रसास्वादन विधि के उद्देश्य क्या है कि कविता के भावों को हृदयंगम करने की करके कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करना। कविता के जो भाव हैं उसको हृदयंगम करना इस इस विधि का उद्देश्य होता है। कविता को आनंद लेने की स्थिति तक पहुंचाना, यानी उस स्थिति तक पहुंचाए कि बच्चे जो हैं उस कविता में आनंद लेने लगे। यानी जैसे कविताओं का गायन करना या फिर जो है जैसे वीर रस की कविता है तो वीर रस प्रदान होना, प्रेम रस से है तो प्रेम रस की प्रधानता होना। इसके अब जो भी रस उस कविता में है उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है तो वह विधि अधिक जो है सुगम होगी। कविता को आनंद लेने तक की स्थिति तक पहुंचाना, भाव विभोर होकर कविता का आनंद लेना। अगला जो दे रखा है कवि के भावों को छात्रों तक पहुंचाना, यानी कवि के क्या भाव हैं तो उसको छात्रों तक पहुंचाया जाता है। काव्यानंद की अनुभूति करवाना, कविता की सामान्य रूप से व्याख्या कर देने के पश्चात उसकी रसानुभूति कराने के लिए है। अध्यापक का लक्ष्य कविता का अर्थ बतलाना न होकर कविता का आनंद लेने में छात्रों को समर्थन बनाना है। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस अध्यापक का जो लक्ष्य है कविता का अर्थ बताना ही इसका लक्ष्य नहीं हो जाता है, उसमें छात्रों को जो है आनंद देने में भी इसका लक्ष्य होना चाहिए। अगली जो विधि दे रखी है कि प्रदर्शन विधि। कि प्रदर्शन विधि क्या होती है। प्रदर्शन का अर्थ ही होता है किसी वस्तु को दिखाना या बताना। जैसे अपन बात करते हैं कठपुतली, अगर कोई आपके लेसन है उसमें आप कठपुतली का प्रदर्शन करके या दिखला कर उसका समझाना होता है तो यह हो जाता है प्रदर्शन। तो यहाँ पर प्रदर्शन का अर्थ है किसी वस्तु को दिखाना या फिर बताना। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी करके सीखते हैं इसमें। छोटी कक्षाओं के बालकों को कठिन वस्तु या संख्याओं से परिचित कराने के उद्देश्य हेतु उन वस्तुओं का चित्र या साक्षात प्रदर्शन बालकों के समक्ष करके समझाना है। यानी छोटी कक्षाओं के जो बालक हैं किसी विषय वस्तु या संख्या नहीं है, संज्ञा कोई अपन नाम है से अगर परिचित नहीं है उसको परिचित कराने के लिए उससे संबंधित जो चित्र हैं या खुद जो साक्षात जो वस्तु है उसको बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शन विधि सुंदर एवं प्रभावशाली विधि है। वस्तुओं का कक्षा में प्रदर्शन करते हुए बालकों को वस्तु एवं शब्दार्थ का ज्ञान करवाया जाता है। जो भी वस्तु है, शब्दार्थ है, उससे संबंधित जो वस्तु हैं उनको क्या किया जाता है, कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है और उसको बालकों से ज्ञान करवाया जाता है। अपन बात करते हैं चित्रों के प्रदर्शन के सहारे कहानी बनवाई और लिखवाई जाती है। जो भी चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं उनसे संबंधित जो है कहानी बनवाई जाती है और बच्चों से लिखवाई जाती है। प्रदर्शन विधि की विशेषताएं क्या क्या है तो यहाँ देखकर सीखने से ज्ञान स्थायी होता है। यानी बच्चा अगर उससे संबंधित जो वस्तुएं देख रहा है या चित्र देख रहा है तो देखकर अगर बच्चा सीखता है तो सीखा गया ज्ञान जो हो जाएगा स्थायी होता है।
यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको ही अगर प्रत्यक्ष जो वस्तुएं होती दिखाकर सिखाएं तो उनके लिए सीखना स्थायी हो जाता है। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के कारण उनमें प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। अगर इस प्रकार की प्रदर्शन विधि से अगर बच्चों को सिखाया जाता है तो उनमें प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि से तार्किकता बढ़ती है। अगली जो विधि है आपके सामने, अगली जो विधि दे रखी है यहाँ पर प्रदर्शन विधि के बारे में बताया गया था। तो प्रदर्शन विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सक्रिय वातावरण बताए। अगर बच्चे वस्तुओं को देख रहे हैं तो वह सक्रिय वातावरण होगा, सीधी सीधी बात है। छात्र एवं शिक्षक सजग और सक्रिय रहते हैं। मानसिक विकास में सहायक होती है। वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने और सोचने का दृष्टिकोण विकसित होता है। शिक्षक का कार्य सुगम हो जाता है। विद्यार्थी क्रियाशील होता है। शिक्षक का कार्य सुगम कब होगा? जब विद्यार्थी क्रियाशील होगा, यानी विद्यार्थी इसमें क्रियाशील हो जाता है, वस्तुओं को देखता है, समझता है, तो शिक्षक का कार्य सुगम हो जाता है। स्पष्ट और स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो कठिन प्रसंग भी आसानी से विद्यार्थी सीख लेते हैं। कितने भी कठिन प्रसंग हो, अगर प्रदर्शन विधि वस्तुओं को देखकर अगर बच्चा सीख रहा है तो वह स्पष्ट और स्थायी ज्ञान हो जाएगा। प्रदर्शन विधि के दोष की बात करते हैं तो प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव होता है, यानी बच्चे इसमें स्वयं प्रयोग नहीं करते। प्रदर्शन करने वाले करता है, बच्चे सिर्फ देखते हैं, प्रदर्शन को देखते हैं और समझते हैं, न कि करके सीखते हैं। तो यानी प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव होता है। छात्र स्वयं विद्यार्थी केंद्रित नहीं होती, या इसमें विद्यार्थी केंद्रित नहीं है, प्रयोगकर्ता शिक्षक ही रहता है। ऐसा नहीं कि प्रयोग जो है विद्यार्थियों से करवाया जाता है, इसमें प्रयोग जो है केवल शिक्षक ही करता है, बाकी पूरी कालांश जो होती है उस प्रदर्शन को देखती हैं। विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक यानी खोज करने की रचनात्मक प्रवृत्तियां नहीं उभरती हैं। नोट: प्रदर्शन विधि साहित्य शिक्षण में कम किंतु विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। ऐसा नहीं प्रदर्शन विधि जो होती है सिर्फ और सिर्फ इसमें हो, लेकिन अधिक उपयोगी जो है विज्ञान में मानी जाती है, क्योंकि प्रदर्शन से बच्चों को इसमें अधिक सिखाया जा सकता है और साहित्य में इतना नहीं सिखा सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।